जेनिक एजुकेशन को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। 2018 में हमने लॉन्च किया था और इस साल गुरुकुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा करना है, एफिशिएंट बनाना है, तो अपने मिस्टेक को ज़रूर सीखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फैकल्टी अगर आपका टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करेगी, जेनिक के टेस्ट सीरीज में आपको इस बार एग्जैक्ट परफॉर्मेंस पता चलने वाला है। जेनिक एजुकेशन को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। 2018 में हमने लॉन्च किया था। 4 साल से हल्का कम मान सकते हो। और इस जेनिक एजुकेशन को जिस तरह से हम लोगों ने एफर्ट लगा के, पूरी जेनिक टीम ने एफर्ट लगा के इस लेवल पर लेकर आया, वो बहुत ही अच्छा लगता है। बैकग्राउंड अगर आप देखो, लास्ट 4 इयर्स में जितना एफर्ट लगा है, जितना मेहनत हम लोग किए हैं, जिस तरह से काम किए हैं, और आज यहाँ तक जेनिक एजुकेशन पहुंची है, बहुत सारा मिस्टेक को देखते हुए, बहुत सारा मिस्टेक से सीखते हुए। तो पिछले 3 साढ़े 3 साल या 4 साल में जो हमने सीखा है, वो आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी गेट एस्पिरेंट हो। आपको भी पता होना चाहिए किस तरह से जेनिक एजुकेशन का ग्रोथ हो रहा है। आने वाले टाइम में हम लोग कोशिश यही रहेगी, हमारी कोशिश यही रहेगी कि और अच्छे से ग्रो कर पाए। तो हम लोग क्या है, हमेशा अपने मिस्टेक से सीखे हैं। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आप देखोगे हमेशा स्टार्टिंग से हमारा पीडीजीडी कोर्स आया, फिर हम लोग कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम किए, कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ पे काम करके जो भी मिस्टेक हर साल करते हैं उसको रेक्टिफाई करके कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ताकि ओवरऑल इम्प्रूव करें। और 4 साल जेनिक एजुकेशन को लग गया AIR 1 लाने में। ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा इस बार आया है गेट 22 में। ये 4 साल लग गया। अंडर 10 तो हम लोग हमेशा दे रहे थे, लेकिन रैंक 1 नहीं आ रहा था। इसको पोस्ट करने में हमें 4 साल लग गया। तो हम लोग एज अ को फाउंडर ये बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा करना है, एफिशिएंट बनाना है, तो अपने मिस्टेक को ज़रूर सीखना पड़ेगा। तो पहला ये जो मिस्टेक है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ जेनिक एजुकेशन में, वो है कि पिछले 3 साल से हम लोग टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे 2019, 2020, 21 टेस्ट सीरीज हम लोग जो ला रहे थे, उस टेस्ट सीरीज में हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते थे, बहुत प्रॉपर होते थे, अच्छे क्वेश्चंस डिज़ाइन होते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी कि हम लोग जो टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कराते थे, वो एक कंटेंट एडिटर से डिज़ाइन होता था। कंटेंट एडिटर इन द सेंस कि कोई रैंकर हो गया, ठीक है, अच्छा रैंक लाया है तो उससे क्वेश्चंस डिज़ाइन करा लिए। सारी इंस्टीट्यूट यही करती है। ये एक रीज़न था जहाँ पे हम लोग फंस रहे थे। अभी तक आप कोर्स की बात करो, बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर्स है, गुरुकुल बेस्ट ऑफ बेस्ट है। जितने भी कोर्सेज अभी तक लॉन्च हुए, पीडी, जीडी, बीओडी, सब बेस्ट ऑफ बेस्ट है। हम लोग हमेशा इंप्रूव किए हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज को हम लोग पिछले 3 साल में इंप्रूव नहीं कर पाए। अभी तक जो प्रॉब्लम थी या चल रहा था, वो यही चल रहा था कि कंटेंट एडिटर या जो भी रैंकर होते हैं, वो रैंकर से हम लोग क्वेश्चंस को क्रिएट करवाते थे। हर एक इंस्टीट्यूट यही करती है, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई अपना क्वेश्चंस नहीं बनाता है। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, अगर आप किसी रैंकर से क्वेश्चंस क्रिएट करा रहे हो, तो क्या क्वेश्चन अच्छे नहीं होंगे? ऑफ कोर्स अच्छे होते थे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन कभी कभी क्या होता था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाता था। चाहे आप रैंकर हो या आप नहीं रैंकर हो, कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए एक रिसर्च माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्वेश्चन क्रिएट करना, वो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना, ये एक अलग चीज़ होती है, रैंक लाना इज डिफरेंट थिंग। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता था कि ऑलमोस्ट 10%, 15%, 20% हमारी टेस्ट सीरीज में एरर आ जाते थे। ये हमारे लिए चैलेंजिंग था कि अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। तो इस साल से जेनिक एजुकेशन कंटेंट एडिटर से, गेट रैंकर से कोई भी क्वेश्चन गेट 23 का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है उसमें नहीं बनवा रही है। टोटल का टोटल क्वेश्चन जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जेनिक के जो कोर फैकल्टी है, जेनिक के जो गेट के लिए पढ़ाते हैं, वो फैकल्टी टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रही है। तो जो भी हम मिस्टेक सीखे हैं पिछले 3 साल से, उस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई किया और इस साल हमने ठान लिया कि जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो टोटल का टोटल हम ही लोग बनाएंगे। अब उसके एडवांटेज आप सुन लो। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन गेट रेलेवेंट होंगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज। जब फैकल्टी इन्वॉल्व होता है किसी टेस्ट सीरीज में, तो ये ट्राई करेगा कि जो भी क्वेश्चन वो क्रिएट करे वो आपके गेट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो पहला हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट जो था, जो हम लोग डिस्कस किए, वो था कि क्वेश्चन हमेशा गेट रिलेवेंट, ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल दिए, या टफ बनाने के चक्कर में, अपने टेस्ट सीरीज का नाम बनाने के चक्कर में हम ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जिसका गेट से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये जितने भी एरियाज है, इसको हम लोग ने कट डाउन किया। और गेट 23 का जो हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है, जो ऑलमोस्ट समझो तो 60 to 70% डिजाइन हो गया है, लॉन्च भी होगा 10 अप्रैल को। वो टेस्ट सीरीज टोटल का टोटल जो क्वेश्चन आप देखोगे, वो गेट की जो फैकल्टी है जेनिक एजुकेशन की, इंक्लूडिंग ऑल द 3 को फाउंडर, हम हो गए, पंकज सर हो गए, चंदन सर हो गए, एंड अदर फैकल्टी, उन लोगों ने बैठ के प्रॉपर पेपर का क्वेश्चन डिजाइन किया है और सॉल्यूशन डिजाइन किया है।
एडवांटेज बहुत हो गए। एक तो हो गया कि गेट रिलेवेंट, दूसरा एडवांटेज आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम हम लोग जब पढ़ाते हैं, जब क्लास लेते हैं, तो उसमें स्टूडेंट का कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है। वो प्रॉब्लम्स उनको कितना भी बता दो वो रेक्टिफाई नहीं होता है जब तक कि उसको टेस्ट में वो चीज़ ना दिखे। तो हमने इस बार का टेस्ट सीरीज में वो सारे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का कोशिश किया कि स्टूडेंट क्या फेस करता है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो मिस्टेक स्टूडेंट बार बार करता है, उसको टेस्ट सीरीज में बार बार डालो। उस क्वेश्चन उससे क्वेश्चन फ्रेम करके वो चीज़ बार बार उसको रियलाइज कराओ कि ये मिस्टेक तुम बार बार कर रहे हो, इस चीज़ को रिपीट ना करो। तो प्रॉपर एनालाइजेशन हो जाएगा जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर ये टेस्ट सीरीज को देते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फैकल्टी अगर आपका टेस्ट सीरीज डिजाइन करेगी तो वो ये चाहेगी कि आपका गेट एग्जाम में ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो, रेदर देन कोई टफ क्वेश्चन बनाना या कुछ अलग क्वेश्चन बना देना जिसका गेट से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस बार टेस्ट सीरीज में होने वाला है। हम लोग देखो पीडी लाए, जीडी लाए, अभी वीओडी कोर्स लाए, लाइव क्लासेस लाए, हमेशा हमने कोर्स को अपग्रेड किया, प्राइम मेंबरशिप लाए, जियो ऑप्टिमस लाए। तो हमेशा देखो कुछ ना कुछ स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है उसको देखने के बाद जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको रेक्टिफाई करके हमने कोर्स डिजाइन किया। और इस साल गुरुकुल इज वन ऑफ द बेस्ट। टेस्ट सीरीज में कुछ हेवी काम नहीं हो रहा था। टेस्ट सीरीज ऐसा था कि हमने रैंकर और कंटेंट एडिटर से बना दिया, तो उसमें कुछ काम नहीं, इसलिए हमने डिजाइन किया इस बार कि टोटल का टोटल जेनिक का फैकल्टी ही टेस्ट सीरीज को डिजाइन करे, और वही बेटर होगा स्टूडेंट के लिए। क्योंकि एक एक जो टीचर है वो जिस तरह से डिजाइन करेगा क्वेश्चन, उसको मालूम है ओवरऑल 100% सब्जेक्ट को इन डेप्थ एनालिसिस वो कर चुके हैं। तो जो टीचर जब बनाएगा क्वेश्चन तो वो अप टू गेट रिलेवेंट होगा, ना उससे आगे ना उससे कम। तो एडवांटेज ये होगा कि जब आप इस टेस्ट सीरीज को दोगे तो आप उसी रीजन में रहोगे, उसी इन्वायरमेंट में रहोगे जो गेट के लिए चाहिए होगा। तो कभी आपको ऐसा नहीं फील होगा, कभी देखते होगे ना किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज दो तो टेस्ट वन में बहुत अच्छा किया, टेस्ट टू बेकार हो जाता है, टेस्ट थ्री बेकार हो जाता है। होता है ऐसा, कभी टफ पेपर आ जाते हैं, कभी इजी पेपर आ जाता है, क्योंकि कोई भी रैंडम क्वेश्चन थ्रो होते हैं उसमें कोई भी ऐसा मैनुअल वर्क नहीं होता है, सब ऑटोमेटिक क्वेश्चन थ्रो होते हैं और उसी से फिर डिजाइन होता है जो कि आपको लगता है प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट आपका परफॉर्मेंस नहीं पता चलता है। जेनिक के टेस्ट सीरीज में आपको इस बार एग्जैक्ट परफॉर्मेंस पता चलने वाला है, और बहुत सारे चीज हम लोग बैकएंड पे काम किए हैं। जो रिपोर्ट्स आप देखोगे, जिस तरह से टेस्ट देने के बाद जो रिपोर्ट्स आते हैं, वो रिपोर्ट से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका किस एरिया में आपका वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट को आप चेक कर पाओगे और उसी हिसाब से आप आगे अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओगे। तो यही अनाउंस करने में आया था कि इस बार का जो जेनिक का टेस्ट सीरीज है जो लॉन्च हो रहा है, याद रख लो 10 अप्रैल को, इसी में 10 अप्रैल 2022 को ये लॉन्च हो रहा है, जिसमें टोटल का टोटल जो आप क्वेश्चन देखने वाले, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे वो आपके फुल लेंथ टेस्ट हो, जो भी आप क्वेश्चन देखने वाले हो वो एक फैकल्टी डिजाइन कर रही है, जो कि अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं होता था। टू बी वेरी फ्रैंक, बिलीव मी, कोई टीचर डिजाइन नहीं करता, सब रैंकर डिजाइन करते हैं या कंटेंट एडिटर जो होते हैं बैकएंड पे जो वर्क करते हैं वो डिजाइन करते हैं। इस बार फैकल्टी डिजाइन करेगी, और हमारे हमारे देखना इस स्टेप के बाद बाकी लोग भी कॉपी करेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा चला आ रहा है कि जेनिक एजुकेशन कुछ भी करती है, नए आइडियाज पे काम करती है, उसके बाद धीरे धीरे वो चीज इंप्लीमेंट। अब देखो हम लोग लाइव क्लासेस को हटा दिए, रिकॉर्डेड में हम लोग आ गए। रिकॉर्डेड में है तो सभी लोग अब रिकॉर्डेड चला रहे, लाइव क्लासेस खत्म। तो हमेशा जेनिक जो करती है उसको लोग फॉलो करते हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज अच्छा है मार्केट में उसको फॉलो अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इस बार का सबसे बड़ा जो रिवील मैं कर रहा हूं जेनिक टेस्ट सीरीज का, वो ये कि फैकल्टी क्वेश्चन डिजाइन कर रही है। आप लोग देखना क्वेश्चन को, समझ में आएगा किस लेवल का। और सैंपल पेपर भी आपका jenictestseries.com पे जाओगे तो सैंपल पेपर भी मोस्ट प्रोबेबली अपलोड हो चुका होगा, उसको आप दे के देखोगे, क्योंकि सैंपल पेपर भी फैकल्टी डिजाइन की है। हमने पावर सिस्टम में 5 क्वेश्चन डिजाइन किया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 क्वेश्चन इन्वर्टर एंड चॉपर से, फिर आपके एसी सर्किट में उसी तरह से जितनी भी फैकल्टी हमारी कोर फैकल्टी है वो सब डिजाइन किया। मशीन पंकल से डिजाइन किए, सिग्नल सिस्टम चंदन से डिजाइन किए, एडीसी चंदन से। तो जो भी फैकल्टी जो पढ़ा रही वही जब क्वेश्चन डिजाइन किया और सैंपल पेपर में आपको दिखेगा, तब आप रियलाइज कर पाओगे कि जेनिक टेस्ट सीरीज किस लेवल पे इस बार आने वाला है। ये आपको एग्जैक्ट परफॉर्मेंस देने वाला है गेट 23 में कितना आपका मार्क्स होगा। चॉइस आपके हाथ में है, वेट कीजिए, 10 अप्रैल का वेट कीजिए। 10 अप्रैल को हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, आप देखना सैंपल वगैरह देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रैंक में। लास्ट 2 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, और उस टाइम में टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आप पहले भी दे सकते हो, जब आप दोगे और गेट रेलेवेंट पे रहोगे, जेनिक के टेस्ट सीरीज को देखोगे तब आपको रियलाइज होगा वाओ यार मजा आ गया, इस बार सच में बेहतर है। और 100% इस बार एक्यूरेसी होने वाला है, मैं उससे कम रखूंगा ही नहीं, क्योंकि सारी फैकल्टी जब आपको सॉल्यूशन देगी तो एररलेस है ना।
टेस्ट सीरीज एररलेस बनने वाला है इस बार जेनिक टेस्ट सीरीज का, एररलेस। हो सकता है 2-3% कंटेंट एडिटर का जो अपलोड करते हैं, जो एमएस वर्ड में काम करते हैं, हो सकता है वहां पे टाइपिस्ट का कुछ प्रॉब्लम हो, वो भी हम लोग पीछे से बैकएंड से रेक्टिफाई करेंगे और इस बार 100% आपका एररलेस टेस्ट सीरीज हमारा होगा। तो वेट कीजिए 10 अप्रैल, मैं 3 बार बोल दिया 10 अप्रैल, उसके बाद मिलते हैं। देखते हैं लॉन्चिंग के बाद आप लोग कितना एक्साइटेड हो उस टेस्ट सीरीज के लिए, वो पता चल जाएगा। कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, सबको जरूर बताना कि इस बार जेनिक का टेस्ट सीरीज फैकल्टी डिजाइन किया है, रैंकर नहीं। और देखना धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में सब लोग इस चीज को कॉपी करेंगे। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।